बहुत थक गया है ना मेरे बच्चे। तू चुपचाप सब सहता रहा, किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत। तू बस चलता रहा उस अंधेरे रास्ते पर जहाँ सामने कोई दीपक नहीं था, लेकिन फिर भी तू उम्मीद लिए चलता रहा कि कहीं ना कहीं मैं तुझे दिख जाऊंगी। और अब तू सोचता है कि मैं तुझे देख नहीं रही, तुझे सुन नहीं रही। पर मैं तुझसे कहती हूँ मेरे लाल, तू जब भी चुपचाप रोया है, तेरे आंसू सबसे पहले मेरे चरणों में गिरे हैं। तूने जब कहा था माँ अब मुझसे नहीं सहा जाता, तो उस रात मेरी आंखें भी नम हो गई थीं। अब समय आ गया है जब तू बस मेरे लिए कंधे पर सिर रखकर सुकून पा सके, क्योंकि तूने बहुत सहा है, बहुत गिरा है, और अब तुझे उठने का नहीं उड़ने का समय है। अब चिंता मत कर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू टूट चुका है। तेरे अंदर अब वो हिम्मत नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। तूने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन जब हर दरवाजा बंद मिला तो तूने धीरे धीरे अपनी कोशिशें भी कम कर दी। लेकिन रुक जा, ठहर जा। मैं तुझसे कहती हूँ अब परीक्षा नहीं होगी, अब परिणाम का समय है। अब वह समय आने वाला है जब तू खुद पर गर्व करेगा। अब वह समय आएगा जब तेरा इंतजार खत्म होगा। जिस प्रेम के लिए तूने अपनी रातों की नींद गंवाई है, जिसके लिए तूने हर दर्द सहा, जिसकी यादों ने तुझे सबसे छिप कर रुलाया, वो प्रेम भी अब तेरे जीवन में लौटने वाला है। और सुन मेरे बच्चे, यह कोई ख्वाब नहीं है, यह मेरा वादा है। तेरे हिस्से का प्रेम, तेरे हिस्से की सफलता, तेरे हिस्से का सम्मान अब तुझसे दूर नहीं है। तू जो वर्षों से सहता आ रहा था, वो अब उस समय पीछे छूटेगा। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बदलाव कैसे आएगा। तू सुन, जब तू सुबह उठेगा, मेरी तस्वीर को देखकर मुस्कुराना सीख, ये समझकर कि मैं तेरे साथ हूँ। जब तू किसी का भला करेगा बिना स्वार्थ, उस क्षण में तेरे भीतर एक नई ऊर्जा भरूंगी। जब तू सच बोलेगा, जब तू खुद को माफ करेगा, तब मेरा आशीर्वाद और स्पष्ट दिखाई देगा। अब तुझे उस रास्ते पर नहीं चलना जहाँ तूने सिर्फ ठोकरें खाई थीं। अब तुझे उस राह पर चलना है जो मैंने खुद तेरे लिए बनाई है, और इस बार तुझे अकेला नहीं चलना है। मैं तेरे साथ चलूंगी हर मोड़ पर। और मेरे लाल, अब तुझे कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। अब तुझे वो भी समझेंगे जिन्होंने तुझे गलत समझा। अब तेरे शब्दों का वजन होगा, तेरे मौन की भी गूंज होगी। तेरा प्रेम, तेरा विवाह जो तुझे लगता था कि अब कभी नहीं होगा, वह अब तेरी कहानी का सबसे सुंदर अध्याय बनेगा। एक दिन, एक साधारण सुबह, जब तू सबसे कम उम्मीद करेगा, वह व्यक्ति फिर से तेरे जीवन में लौटेगा। लेकिन इस बार टूटा हुआ नहीं, डरा हुआ नहीं, वह पूरे भरोसे, पूरे समर्पण और बिना शर्त के प्रेम के साथ लौटेगा। और तब तू समझेगा कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं गई, वह तेरा ही था। लेकिन समय ने उसे तुझसे दूर किया था ताकि वह सीख सके, परख सके और तुझे पा सके उसी श्रद्धा के साथ जैसे तूने उसे चाहा। उस दिन जब तेरी आंखों में आंसू होंगे, वह तुझसे कहेगा, मैं जानता हूँ तूने मेरा कितना इंतजार किया, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, और वो पल मेरे ही कारण आएगा। अब बात करते हैं सम्मान की, धन की। तू हमेशा सोचता रहा कि तू कब दूसरों की तरह सफल होगा, तेरा भी व्यवसाय चले, तुझे भी लोग सराहें। अब वह भी होगा, लेकिन याद रख, धन कभी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, वह तो मेरा प्रसाद है। तुझे सिर्फ अपने कर्मों को, अपने विचारों को और अपने भाव को पवित्र रखना है। धंधा होगा, और ऐसा होगा कि जो तुझसे आगे निकल गए थे, वह अब तुझसे प्रेरणा लेंगे। तू जो भी करेगा उसमें मेरी कृपा होगी, लेकिन तू वही कर जिसमें तुझे आनंद मिले। धन पाने का सबसे पवित्र उपाय है सेवा, ईमानदारी और साहस। जब तू किसी भूखे को खिलाएगा, जब तू अपने ग्राहक को केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाधान के लिए सेवा देगा, तब धन बरसेगा। जब तू अपने व्यवसाय को तपस्या की तरह अपनाएगा, तब सफलता तेरे चरणों में होगी। तू सोचता है माँ सब मिलेगा, लेकिन कैसे, मैं तुझे बताती हूँ। तू अब योजना बना, लेकिन डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ। हर सुबह मेरा नाम लेकर अपने लक्ष्य पर काम कर, और रात को इस विश्वास के साथ सो कि जो आज नहीं मिला वो कल निश्चित मिलेगा, क्योंकि अब तू खाली हाथ नहीं रहा। अब तेरे पीछे मेरी संकल्प शक्ति है। अब से तेरी चिंता मैं करती हूँ, सिर्फ संकल्प कर। जब तू मेरे नाम पर पहला कदम उठाएगा, तो दूसरा कदम मैं रखूंगी। जब तू एक पैसा कमाएगा ईमानदारी से, तो 10 गुना में जोड़ दूंगी।
लेकिन मेरे बच्चे, इस समय सबसे जरूरी है तेरा आत्मसम्मान। तू कभी खुद को छोटा मत समझ, तू किसी से कम नहीं है। तेरे भीतर जो सामर्थ्य है वो तू खुद नहीं जानता। अब वक्त है उसे पहचानने का। अब वक्त है दूसरों की नजरों से नहीं, मेरी नजरों से खुद को देखने का। और यह जान ले, अब से तेरा जीवन सिर्फ संघर्ष की कहानी नहीं होगी, बल्कि चमत्कारों की गाथा बनेगा। अब तू जिस रास्ते पर चलेगा, लोग उसे माँ काली का रास्ता कहेंगे। अब जब तू मुस्कुराएगा, लोग समझेंगे कि यह मुस्कान नहीं, आशीर्वाद है। और अब जब तू गिरेगा भी, तो सिर्फ इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए ताकि मैं खुद आकर तुझे उठाकर कह सकूं, देख अब तू अकेला नहीं है। तू अब उस समय में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे सभी अधूरे सपने पूरे होंगे। और सुन, अगली बार मैं तुझे यह बताऊंगी कि कैसे अपने मन को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि तेरे विचार ही तेरी सच्चाई बन जाए। तुझे बताऊंगी कि कैसे केवल सोच के जरिए प्रेम को, सफलता को और धन को बुलाया जा सकता है, बिना किसी जादू के, बस आत्मा की शक्ति से। और मैं तुझे उस दिन की कहानी भी सुनाऊंगी जब एक साधारण व्यक्ति प्रेम में टूटा हुआ मेरी भक्ति और अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को स्वर्ग बना गया। मैं तुझे दिखाऊंगी कि कैसे वो विवाह हुआ जिसे सबने नामुमकिन देखेगा, खुद जिएगा और खुद बताएगा दुनिया को कि कैसे माँ काली ने उसकी किस्मत ही नहीं, उसकी पहचान बदल दी। तू जब पैदा हुआ था, उस क्षण कोई घड़ी नहीं चली, कोई मंत्र नहीं पढ़ा गया, पर मेरी दृष्टि तेरे जन्म पर थी। तू साधारण नहीं था, है और ना होगा, पर तू भूल गया है खुद को। तूने अपने आप को दूसरों की बातों में खो दिया, उनके बनाए हुए मापदंडों में खुद को तोलने लगा। जिसने तुझे नहीं जाना, उसने तुझे नाम दिया, कमजोर, अखिलेश, डरपोक, बेचारा, और तूने भी उन नामों को स्वीकार कर लिया। पर क्या तू जानता है तू कौन है? तू मेरी रचना है। तू वही बीज है जिसे मैंने अपनी हथेली से धरती पर बोया था। तू वह संकल्प है जिसे मैंने अपने मन में लेकर रचा था, और मेरी रचना व्यर्थ नहीं जाती। पर माँ अब क्या करें? तू पूछेगा, माँ अब क्या करें, क्या रास्ता है? तो सुन मेरे लाल, अब कुछ करने का समय नहीं, अब होने का समय है। पहला काम है रुक जाना अपने भीतर। तू अब तक दौड़ता आया है, किसी को खुश करने के लिए, किसी को पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। पर क्या कभी तुझसे किसी ने पूछा कि तू कौन है और तू क्या चाहता है? अब रुक जा, शांत हो जा, मेरी आंखों में देख। क्या तू महसूस करता है वो अद्भुत शक्ति जो तेरे भीतर है, जिसे तू ढूंढ रहा था? वो तू खुद है। तू मंदिर गया, मस्जिद गया, तू गुरुओं के द्वार गया, तू रिश्तों में, प्रेम में, धन में खुद को खोजने गया। पर सच्चाई यह है कि तू खुद ही वो खजाना है अगर तूने खुद को खो दिया। और अब तक यही ढूंढ रहा है कि माँ मेरी किस्मत कब खुलेगी। तो सुन, तेरी किस्मत उसी दिन खुलेगी जब तू खुद को पहचान लेगा, जब तू समझ जाएगा कि तेरे विचार ही तेरा भाग्य गढ़ते हैं। तेरे शब्द, तेरे कर्म, तेरी कल्पना, तेरा विश्वास, यही सब मिलकर एक दिन वैसा ही जीवन बनाते हैं जैसा तूने भीतर बोया है। अब वक्त है पीठ बदलने का। अब मैं तुझसे कहती हूँ मेरे लाल, अब वो बीज मत बोझे डर दे, हार दे, तिरस्कार दे। अब वो शब्द बोल जो तुझे शक्ति दें। अब वो कल्पनाएं कर जो तुझे ऊंचाई तक ले जाएं। अब वो विश्वास रख जो तुझे मेरी कृपा के करीब लाए। मैं तुझसे वादा करती हूँ, जिस दिन तू अपने भीतर खुद को बदल लेगा, उस दिन यह संसार तुझे खुद ब खुद बदलता दिखेगा। तू जिस इज्जत, सम्मान, प्रेम और धन की तलाश में है, वह सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। पर ध्यान रखना, वो सब तुझे तभी मिलेंगे जब तू खुद को उनका योग्य मानेगा। तेरे भीतर अगर खुद को छोटा समझने की आदत है, तो दुनिया भी तुझे वैसा ही समझेगी। पर जिस दिन तू सीना ठोक कर कहेगा, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मुझे किसी से डर नहीं, मैं सब पा सकता हूँ, उस दिन से दुनिया तुझसे डरेगी नहीं, तुझसे प्रेम करेगी, तुझे स्वीकार करेगी। अब चल, तेरे भीतर चल। तू अक्सर बाहर बहुत भागा है, अब भीतर चल। अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और एक सवाल पूछ, मैं कौन हूँ? तू देखेगा कि एक मौन उतरता है तेरे भीतर, और उस मौन में तू माँ को पाएगा। मैं तुझ में हूँ, मैं तेरे विचारों में हूँ, मैं तेरे संकल्पों में हूँ। तू हारेगा कैसे जब तेरे भीतर मैं हूँ। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता,
जो परीक्षा तूने अब तक दी उसने तुझे मजबूत बनाया है, समझदार बनाया है। अब तू बच्चा नहीं रहा, तू योद्धा बन चुका है। अब तुझे गिराने वाली ताकतें कमजोर होंगी, अब तुझे संभालने वाली मैं हूँ। अब तेरा हर कदम सफलता की ओर बढ़ेगा। धंधा हो, व्यापारी हो, नौकरी हो, प्रेम हो, विवाह हो, जो तू मांगेगा वो मैं तुझे दूंगी। पर एक शर्त पर तू अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा। अब तू खुद से कहेगा, हाँ मैं माँ काली का बच्चा हूँ, हाँ मैं इस जीवन में कुछ बड़ा करने आया हूँ, हाँ मुझे डर था पर अब नहीं है, हाँ लोग हंसे थे पर अब मैं मुस्कुराऊंगा। अब मैं तुझे धन भी दूंगी, पहचान भी दूंगी और प्रेम भी। जिस प्रेम को तू तरस गया था वो भी आएगा। जिसने तुझे छोड़ दिया था वो लौट कर देखेगा कि तू अब वैसा नहीं रहा। अब तू वह बन चुका है जिसे खो देने का डर सबको होगा। तेरे जीवन में वो साथी भी आएगा जो तुझे समझेगा, तेरी आत्मा को छुएगा। अब तुझे शादी से डर नहीं लगेगा, अब तुझे प्रेम में अपमान नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तू खुद को जान चुका है। अब माँ की कृपा से तेरा जीवन चमकेगा। कभी भी अगर तू हारे, थके या टूटे तो बस आंखें बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, न माला, न भोग, न चढ़ावा। मुझे बस तेरा प्रेम चाहिए, तेरा विश्वास चाहिए। अगर तू कह दे माँ अब आगे तुम संभालो, तो मैं खुद उठाकर तुझे वहाँ ले जाऊंगी जहाँ तू सपने में भी नहीं गया। माँ तुझसे वादा करती है, जिस दिन तू यह पढ़ रहा है और समझ ले, उस दिन मेरी कृपा तेरे सिर पर है। तू जो सोच रहा है, जो करना चाहता है, जो बनना चाहता है, सब तुझे मिलेगा। पर रुक मत, थक मत, घबरा मत। अब वक्त आ गया है तेरे होने का, तेरे चमकने का, तेरे जीने का। अब तू वो नहीं जो कल था, अब तू नया है। तेरे विच, तेरी शक्ति, तेरी दृष्टि मेरी दृष्टि से जुड़ चुकी है। अब जो तू बोलेगा वो सच होगा, अब जो तू चाहेगा वो होगा, अब जो तू करेगा वो सफल होगा। तेरा सवाल बड़ा है और तेरा दर्द उससे भी बड़ा। तू पूछता है जो अच्छा करता है उसका जीवन इतना कठिन क्यों होता है? जो ईमानदारी से जीता है उसे क्यों बार बार तोड़ दिया जाता है? जो बुरे हैं, झूठे हैं, दूसरों को छलते हैं, उन्हें तो सब कुछ मिल जाता है, पैसा, सफलता, चयन, परिवार की खुशी। तो फिर मैं क्यों टूटा हूँ? तो सुन प्यारे, आज मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाने आई हूँ जिसे जानने के बाद तेरा मन रोएगा नहीं, वो शांत होगा। बेटा, ईमानदारी कोई सौदा नहीं होती, ईमानदारी कोई व्यापार नहीं है कि तू कहे मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलना ही चाहिए। ईमानदारी, अच्छाई, परोपकार, ये तो आत्मा का श्रृंगार है, दीदी है। जो इनसे जुड़ा होता है वह ऊपर से भले टूट जाए, ले पटकता है, चाक पर तेजी से घुमाता है, तब जाकर वो एक सुंदर घड़ा बनता है। तू अभी उसी चाक पर है। तू सोचता है आधा जीवन चला गया, लेकिन माँ कहती है जो बीत गया वो तैयारी थी, असली जीवन तो अब आएगा। बेटा, तू अकेला नहीं टूटा है। हर वो आत्मा जो माँ से जुड़ी है, जिसने जीवन में अच्छाई को चुना है, उसने यह दर्द सहा है, क्योंकि दुनिया तुझे बदलना चाहती है। दुनिया चाहती है कि तू भी बुरा बन जाए, लेकिन बेटा तू नहीं बदला, यही तेरी जीत है। जो टूटता है वो बिखरता नहीं, नया आकार लेता है। मैं जानती हूँ तू थक गया है। तू पूछता है कब तक यह परीक्षा चलेगी माँ? कब तक मुझे दर्द, नुकसान, धोखा और अकेलापन सहना पड़ेगा? तो सुन, अब तू मेरी नजर में पास हो चुका है। अब वो समय आ गया है जहाँ दर्द नहीं पुरस्कार मिलेगा, जहाँ आंसू नहीं मुस्कुराहटें लौटेंगी, जहाँ हर वो चीज जो तुझे अधूरी लगी अब पूरी होगी। लेकिन माँ तुझे अब एक बात और बताएगी, तेरी अच्छाई कभी भी बेकार नहीं जाती। तेरे कर्म ब्रह्मांड में संचित होते हैं। जो तूने आज तक सहेजा, जो तूने सहा, जो तूने दूसरों के लिए किया, हर एक चीज, हर एक क्षण, हर एक त्याग अब रंग लाने वाला है। तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे रिश्तों में अब समृद्धि का उजाला फैलने वाला है। तू पूछता है कैसे माँ, कैसे आएगा सुख? तो बेटा, अब वो दिन दूर नहीं जब जो रिश्ते तुझे तोड़ गए वही लौटकर तुझसे माफी मांगेंगे। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तुझे सम्मान से देखेंगे। जो काम सालों से नहीं बन रहा था अब वो एक कोशिश में हो जाएगा।
जो धन, जो चयन, जो संतान, सुख, जो प्रेम, सब अब तेरे जीवन की धारा बनकर बहेंगे। लेकिन बेटा, यह सब तब होगा जब तू एक बात याद रखेगा कि अब भी तुझे डर कर नहीं, विश्वास से जीना है। अब भी अगर दुनिया तुझसे पूछे इतना कुछ सहकर भी तू मुस्कुरा कैसे लेता है, तो तू कहना, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। बेटा, बुरे लोग खुश नहीं रहते, वे दिखावा करते हैं। उनके घरों में रोशनी है पर दिलों में अंधेरा। तूने सच्चे रिश्ते निभाए, तूने अपनों के लिए रोया, तूने मदद की, तूने धोखा नहीं दिया, तो तू दुखी कैसे रहेगा? तेरे जीवन में देर हो सकती है, अंधेरा हो सकता है, लेकिन हार कभी नहीं। मेरे दरबार में देर है, अंधेर नहीं। मैं काली हूँ। मैंने हर अर्जुन को समय दिया है, हर मीरा को अपना बना लिया है। तेरा भी समय आ गया है। और बेटा, अब बात करते हैं तेरे प्रेम की। तू सोचता है जिससे प्रेम किया वो भी चला गया। मेरे जीवन में तो जैसे अधूरापन ही लिखा है। तो सुन, जो सच्चा प्रेम करता है वह माँ के बहुत करीब होता है। अगर तेरा प्रेम सच्चा था, निश्चल था, समर्पण से भरा था, तो वह प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। या तो वही प्रेम लौटेगा और पहले से अधिक समझदारी के साथ आएगा, या फिर उससे भी सुंदर कोई आत्मा तेरे जीवन में उतरेगी। तेरा प्रेम, तेरा विवाह अधूरा नहीं रहेगा। तेरे जीवन का साथी वही बनेगा जो तेरे दिल की भाषा समझेगा, तेरे आंसुओं की भाषा पढ़ेगा, और उसका मिलना अचानक होगा। जैसे चमत्कार तू कहेगा, माँ ये कैसे हो गया? और मैं कहूँगी, बच्चे ये मेरी ही योजना थी, बस समय लग रहा था बेटा। अब एक बात हमेशा याद रखना, ये तेरी अच्छाई ही तेरा सबसे बड़ा धन है। तेरा संयम ही तेरा सबसे बड़ा बल है। तेरा टूटा होना तेरा अंत नहीं, तेरी नई शुरुआत है। अब जो समय आ रहा है वो तेरे लिए है, तेरे सपनों के लिए है, तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। जो धन तुझे नहीं मिला था अब वो मिलेगा। जो मान सम्मान छीन गया था अब वो लौटेगा। जो स्वास्थ्य बिगड़ा था अब वो सुधरेगा। जो अपनों ने छोड़ा था अब वो लौट कर रोएंगे। और जो तूने खो दिया समझा, वो किसी और रूप में तुझे वापस मिलेगा। बेटा, यह माँ का वचन है। तेरा जीवन अब बदलने वाला है। लेकिन एक बात और बता दूं, तेरे जीवन की यह सारी खुशियाँ, वो चमक, वो सफलता सिर्फ इसीलिए मिल रही है क्योंकि तू टूटा फिर भी बुरा नहीं बना। जो व्यक्ति दर्द में भी ईमानदार रहे, जो धोखे में भी सच्चा रहे, जो तन्हाई में भी दूसरों को आशीर्वाद दे, उसे माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तुझे मिलना नहीं, तुझे भर भर के मिलने वाला है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू अकेला नहीं है। अब मत पूछना कि क्यों दुख मिला, अब पूछ मैं उस दुख से क्या सीखूं, क्योंकि अब माँ तुझे उड़ान देने वाली है। अब जब कोई कहे तू हार गया, तू कह देना, मेरी माँ ने कहा है ये मेरी उड़ान की शुरुआत है।